आइए बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक के प्रैक्टिकल अप्रोच पे। इनकम इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आप आएंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 पे, पढ़ेंगे मेरे साथ। मिस्टर ए इज ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जिसका म्युनिसिपल वैल्यू है 75,000। ठीक, फेयर रेंट 80,000 दे दिया गया है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2017 को और कंप्लीट हुआ है 18 को, 30 अप्रैल 2018 को। बिल्डिंग में 3 यूनिट हैं जिसको हमने एक्स वाई जेड को किराए पे दिया है 30,000 पर यूनिट पे। ए ने म्युनिसिपल टैक्स 12,000 का पे किया है पूरे साल भर का। बोलता है कि आप इस बिल्डिंग का एनुअल वैल्यू पता कीजिए। तो मेरे बच्चे एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको चाहिए होगा जीएवी, और जीएवी में मुझे 4 चीजें चाहिए: एमवी, एफआर, एसआर और एआर। एमवी क्वेश्चन में गिवन है विच इज 75,000। एफआर भी गिवन है क्वेश्चन में विच इज 80,000। एसआर नहीं दिया है, हम इसको जीरो मान के चलेंगे। और ए आर 30,000 इंटू 3, क्योंकि बिल्डिंग आपकी 3 यूनिट पे है। तो इन दोनों का मुझे लेना है हाई, जो आता है 80,000। ठीक है, और इन दोनों का लेना है लो। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे लो जीरो होगा, नहीं बेटा। जब भी वैल्यू जीरो या वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो आपको ये वाली वैल्यू, दूसरी वैल्यू लेनी है, जो आता है 80,000। अब मुझे इन दोनों का लेना है हाई विच इज 90,000। अगर हम ठीक से इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 90,000 होगा। तो हमारा जेवी आ गया, जेवी का आंसर आ गया विच इज 90,000। इसमें क्या करना होता है? म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करने होते हैं, जो कि है 12,000। अगर हम इन दोनों को डिडक्ट कर दें तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 78,000। ये आपका एनएवी कहलाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। और यही क्वेश्चन की डिमांड थी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। कंस्ट्रक्शन जिसका कंप्लीट हुआ है 30 नवंबर 2018 को। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट 4 यूनिट। 4 यूनिट प्रॉपर्टी में है और हर यूनिट का एक्चुअल किराया है 48,000। तो 48,000 इंटू 4 करेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1,92,000। ये आपका एक्चुअल रेंट होगा, ए आर होगा। नेक्स्ट बोला गया है स्टैंडर्ड रेंट, बोलता है कि 2,20,000 है। तो 2,20,000 हमारा हो जाएगा एस आर। और बोला गया कि फेयर रेंट 2 लाख रुपए का, बोले कि उसी लोकेलिटी पे 2 लाख रुपए का रेंट जाता है, तो हम उसको फेयर रेंट मानेंगे 2 लाख एफ आर। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द होल ईयर बोला गया है 35,000। यूनिट 3 यूनिट आर लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एंड 1 फॉर प्रोफेशनल पर्पस। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि आपने किस पर्पस से किराया पे दिया, बस आपको ये देखना है कि किराया में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में शायद हमको म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया है। चलिए हम इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? एम वी, एफ आर, एस आर और ए आर। एम वी की वैल्यू नहीं दी है, एफ आर की वैल्यू दी गई है, जो है हमारा 2 लाख रुपए। एस आर गिवन है 2,20,000 और ए आर हमने कैलकुलेट किया 1,92,000। अब मुझे क्या करना होता है? इन दोनों का हाई, जो आता है 2 लाख। इन दोनों का लेना होता है लो, जो आता है 2 लाख। 2 लाख ही आएगा। और इसका और 1,92,000, इन दोनों का लेना होता है हाई, जो आता है 2 लाख रुपए। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन के लिए हमारा जी ए वी आ जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है जी। क्या हमने कोई म्युनिसिपल टैक्स पे किया है? बिल्कुल किया है, जिसको हम यहां से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे 35,000। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का
1,65,000। दिस विल बी अवर NAV। ये जो 35,000 है ये हमारा म्युनिसिपल टैक्स है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एनुअल वैल्यू बतानी है इन सारे बिल्डिंग्स का। उन्होंने ABCD 4 बिल्डिंग्स आपके सामने रखी है। तो हम भी कुछ ऐसा ही अपना एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, कुछ ऐसा, और यहाँ पे नाम लिख देंगे ABCD। सबसे पहले आप देखिए MV कितना दिया है। म्युनिसिपल वैल्यूज दी हुई हैं 60,000, 60 no it's 48,000, it's not 68, it's 48,000, and the next one is 36,000, and the next is 96,000 MV। फिर हमको चाहिए FR, fair end, which is given 75,000, 60,000, 45,000 और 1,16,000। फिर हमको रिक्वायरमेंट होगी SR की। SR पहले में नहीं दिया है, सेकंड में 72,000 दिया हुआ है, थर्ड 42,000, फिफ्थ 1,15,000। उसके बाद AR चाहिए हमको, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट यहाँ पे है 69,000 का, यहाँ पे 54,000 और यहाँ पे जो आएगा विच इज 40,000। नाउ यहाँ पे आता है 1,20,000। ठीक, तो ये कुछ ऐसा हमको टेबल बना लेना है। अब हमको यहाँ फाइंड आउट करना है GAV। ठीक है, सबकी GAV पता करनी। तो हम क्या करते हैं बेटा, MV FR दोनों में जो हाई होता है, इन दोनों का हमको लेना है हाई, और इस हाई के साथ SR का कंपैरिजन करेंगे और उसको लेंगे लो। ठीक है, इसी लो को हम दूसरे नाम से एक्सपेक्टेड रेंट के नाम से भी जानते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। और ये जो लो है इसके साथ कंपैरिजन करना है एक्चुअल रेंट का, जिसको बोलेंगे हम GAV। यहाँ पे हमको लेना है हाई। ठीक, हमको ये चारों बिल्डिंग के लिए ये कैलकुलेशन करने हैं। तो पहले में हमने 60 और 75 का हाई लिया, विच इज 75 एंड SR में जो लो होगा उसको लेंगे। बट चूंकि यहाँ पे 75 ही है, SR की वैल्यू नहीं दी है, तो हम 75 ही कंसीडर करेंगे और 75 एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में कंपैरिजन करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा GAV विच विल बी 75,000, जो दोनों में हाई होगा। B के लिए भी सेम कैलकुलेशन, इन दोनों का लेना है हाई विच इज 60,000। फिर इस हाई के साथ इसके साथ लेना है लो, लो आ जाएगा हमारा 60,000 और इस लो के साथ 54,000, दोनों में जो हाई होगा वो लेंगे। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आएगा 60,000। एग्जैक्टली सेम वे पे इन दोनों का आपको लेना है हाई विच इज 45,000 एंड 42,000 का लेना है लो विच इज 42,000, और 42,000 और 40 में जो हाई होगा वो कंसीडर करेंगे, जो आएगा 42,000। क्लियर? सेम चीज हम यहाँ पे भी कंपैरिजन करेंगे। और मेरे बच्चे एक बात याद रखिएगा, अगर आपका एक्चुअल रेंट किसी कंडीशन में किसी भी हाउस के लिए सबसे हाईएस्ट है, तो अल्टीमेटली वही आपका GAV बन जाएगा। इसके लिए आपको कंपैरिजन की आवश्यकता नहीं है, बावजूद उसके अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमने अपना पहला आंसर GAV निकाल लिया है। GAV में मुझे माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस की वैल्यू सब में दी हुई है, तो बस माइनस कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा -6,000 माइनस 4,800 माइनस 3,600 माइनस 9,600। तो ये कुछ ऐसा होगा। फाइनली हम अपने NAV पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे NAV की वैल्यू हो जाएगी 69,000, यहाँ पे होगा 55,200 और यहाँ पे होगा 38,400 और 1,10,400।
तो मेरे बच्चा आपका जो अगला क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से बनने वाला है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिमांड की गई है कि आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एमवी, हमको चाहिए एफआर, अगला चाहिए एसआर, और फाइनली हमको एआर भी चाहिए। एमवी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 4 लाख। 4 लाख। फेयर रेंट, फेयर रेंट की वैल्यू दे रखी है 3,60,000। एसआर की वैल्यू दे रखी है 4,50,000 और एक्चुअल रेंट दिया है 50,000। 50,000 पर मंथ, इसका मतलब मल्टीप्लाई 6 करना है आपको, विच कम्स टू 6 लाख रुपीज। यहाँ पे 6 नहीं, सॉरी 12 करना है ना, 12 महीने के लेने हैं। 50,000 पर मंथ। नीचे हम पढ़ते हैं बिल्डिंग रिमेन वैकेट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और अनरियलाइज्ड रेंट हुआ 50,000 का। मैं बोलता हूं इन चीजों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जीएवी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारा एआर है 6 लाख। मुझे ऐसा लगता है कैलकुलेट करने के लिए हमको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो एआर की वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट है। तो हमारा जीएवी डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख। अब हम आते हैं नीचे के इंफॉर्मेशन पे। नीचे बोला कि 2 महीने खाली थे, तो ठीक है जी, अगर आपका जीएवी ही एआर है तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपए यहाँ से माइनस कर दीजिए क्योंकि 2 महीने खाली थे। और उसी के साथ उन्होंने बोला कि 50,000 अनरियलाइज्ड रेंट का है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कैलकुलेट करके देखेंगे जरा, वैल्यू आती है आपकी 4,50,000। 4,50,000, ठीक है। इसमें से आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देने, और म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद 25,000 केवल उतना ही माइनस करेंगे जितना आपके ओनर ने दिया है, माइनस करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 4,25,000। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहां से आप चाहें तो ऐसा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया मिस्टर राम ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी, उसकी लेटिंग, एनुअल लेटिंग वैल्यू 80,000। पिछले साल उन्होंने किराए पे दिया था 7,000 पे, और बाकी हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। नीचे की इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा जीएवी, और जीएवी निकालने के लिए एमवी, एफआर, एसआर और एआर, तो इन तीनों को कंपैरिजन करने के बाद उन्होंने हमको बताई कि हमारी लेटिंग आउट एनुअल वैल्यू 80,000 आती है। एआर की वैल्यू 84,000 होगी क्योंकि हम 7,000 पर मंथ पे रेंट देते हैं 12 महीने के लिए, जो आता है 84,000, ठीक। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जो भी हाई वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करेंगे जीएवी, विच इज 84,000। क्या मेरी बातें यहां तक समझ में आई? फिर आप मुझसे पूछेंगे कि सर 1 महीना हमारी बिल्डिंग खाली भी थी। मैं बोलूंगा पहले आप ये देखिए कि आपका जीएवी का जो आंसर है वो क्या एआर ही बना है? बिल्कुल एआर बना है। तो एक काम करते हैं, अब जीएवी को ठीक करते हैं। 84,000 माइनस 7,000, फाइनली आपकी जीएवी आ जाएगी 77,000। मैंने क्या बोला, अगर आपका जीएवी एआर आता है तब जाके उसमें एनुअल वैकेंसी पीरियड को माइनस कर देना है। इज दैट क्लियर? तो मेरे साथ लिखेंगे जीएवी की वैल्यू 77,000, और क्या हमने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है? बिल्कुल किया है, 8,000 रुपए का, ठीक है जी। 8,000 का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। तो हमारी एनएवी की वैल्यू आ गई 69,000। 69,000 इज अवर एनएवी वैल्यू, जिसमें से हमको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 लेना है 30% ऑफ एनएवी। तो इस 69,000 का मुझे 30% चाहिए होगा, जो आता है 20,700, 20,700। क्वेश्चन में लोन इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये वैल्यू नहीं आएंगी। और फाइनली
हम अपने आंसर पे आ जाएंगे। फाइनल आंसर होगा हमारा 69,000 माइनस 20,700। फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी 48,300। तो आपका जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बोला गया मिस्टर जोसेफ ओन्स अ हाउस विच इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 2018 जून में। लेटिंग वैल्यू है 96,000। म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 के पे किए हैं। 24,000 रुपए व्हाइट वॉशिंग में खर्चा किया है। लोन लिया गया था 30,000 का ऑन प्रो नोट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। ठीक, नथिंग हैज बीन रिपेड। अभी तक उस लोन में से कुछ भी पे नहीं किया गया है। मिस्टर जोसेफ जो है वो 20,000 की सैलरी भी अर्न करते हैं और उनके पास स्कूटर भी, जिसमें वो ऑफिस जाते हैं, पेट्रोल वगैरह पे खर्च करते हैं, जिसमें 1,000 रुपए पर मंथ ऑन एन एवरेज हो जाती है। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो टोटल इनकम। इस क्वेश्चन में मैं टोटल इनकम को थोड़ा सा इग्नोर करूंगा, मैं केवल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम यहाँ पे काउंट करूंगा। ठीक है बेटा, बाकी चीजों को जब हम अगले टॉपिक्स करेंगे तो उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हमको चाहिए जीएवी, जो उन्होंने खुद बता रखी है। जीएवी बता दिया उन्होंने 96,000। 96,000 का जीएवी उन्होंने बता रखा है और म्युनिसिपल टैक्सेस हमने 20,000 के पे किए हुए। तो हमारा एनएवी आ गया 76,000। अब इसमें से मुझे 30% का डिडक्शन चाहिए। तो 76,000 का 30% अगर हम कैलकुलेट करें जो आता है 22,800। चूंकि उन्होंने लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दो कैटेगरी का इंटरेस्ट हमको यहां पे लगाना पड़ेगा। सबसे पहला हम प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और प्रीवियस ईयर के लिए सिंपली आप ले लीजिए अमाउंट है आपका 20,000। 20,000 इंटू, जस्ट सेकेंड मैंने गलत लिखा, ये 30,000 है। 30,000 इंटू 12% विच कम्स टू 3,600। ये प्रीवियस ईयर का हो गया। अब मुझे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होगा? पीसीपी इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो 30,000 तो लेना ही है, इंटू करेंगे 12% से, ये भी ठीक है, इंटू करेंगे पीरियड से। अब हमको पीरियड काउंट करने हैं। अब देखिए जरा, लोन कब लिया गया था? लोन कब लिया गया था? लोन लिया गया था आपका उन्होंने लिया था 1/4/2016 को। 1/4/2016 को। और आपकी बिल्डिंग कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जरा इसको देख चेक करेंगे तो ये हुआ है 1 जून 2018 को। ठीक है, लेकिन हमको 1 जून 2018 को देखना ही नहीं है, हमको 31 मार्च 2018 तक का पीरियड लेना है। तो ये जो होते हैं ये 24 मंथ हो जाते हैं। ठीक है, 1/4/2016 से 31 मार्च 2018 तक हो जाएंगे टोटल 24 महीने। 24 डिवाइडेड बाय 12। तो फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए, ये होना चाहिए 7,200। लेकिन 7,200 पूरा नहीं लेना है, हम इसमें डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, क्योंकि ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है वो 5 इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ होता है। तो डिवाइडेड बाई 5 करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1440। 1440। तो हमारा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट 3,600 और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 1440। चलिए जी, फॉर्मेट पे वापस आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3,600 और यहाँ पे 1440। तो फाइनली इस 76,000 में से 1 2 3 तीनों चीजों को माइनस करेंगे और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे
48,160. This will be your final answer. 48,160. आप चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिस्टर ए इज ओनर ऑफ अ हाउस इन मुंबई completely let out for residential purpose consisting two flats of different size. They are let out 5,000 and 7,000 per month respectively. म्युनिसिपल वैल्यू है 96,000 की। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमने 5,000 प्लस 7,000 दोनों में मतलब महीने का किराया हो गया 12,000, और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 12 से, ये तो मंथ का किराया है, जो मल्टीप्लाई करने पे आता है 1,44,000। 1,44,000, इज दैट क्लियर? और उनका म्युनिसिपल वैल्यू है, एमवी है, एमवी गिवन है 96,000 ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं। रेट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स 15%। ठीक है, अदर पर्टिकुलर हाउस बोला गया है कि द हाउस इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1 लाख टेकन ऑन 1/4/2014, 10%, कंस्ट्रक्शन 10,000 फॉर द ईयर, इंटरेस्ट ऑन प्रीसीडिंग 3 years also paid but not claimed as डिडक्शन। ठीक है, द सेकेंड फ्लैट वॉज वैकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या हुआ कि दूसरा जो फ्लैट है वो 3 महीने खाली था। क्या यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई? कलेक्शन चार्जेस 700 रुपए के हुए, 500 रुपए एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं होगा। हम अपने एसएससी को 30% का डिडक्शन देते हैं। तो पहले मेरा टारगेट होगा इस क्वेश्चन में जीएवी कैलकुलेट करना, जिसके लिए केवल 2 चीजें दी हैं। कितनी चीजें दी हैं? 2 चीजें। 2 चीजें दे रखी हैं। क्या क्या दिया हुआ है? एमवी दिया हुआ है। एमवी की वैल्यू है 96,000 और एआर बताया है, जो टोटल होता है 1,44,000। 1,44,000। लेकिन यहां पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपका जेवी का आंसर आ जाएगा 1,44,000। लेकिन इसमें हमको वैकेंसी पीरियड माइनस करने हैं। सेकंड फ्लैट 3 महीने के लिए खाली था, तो 3 महीने के लिए अगर वो खाली था, इसका मतलब 21,000 इसमें से माइनस किया जाएगा। तो फाइनली 144 में आप 21 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,23,000। दिस विल बी योर जीएवी। ये आपका जीएवी होगा। चलिए, तो मेरे साथ जीएवी की वैल्यूज लिख लीजिए, 1,23,000। नाउ म्युनिसिपल टैक्स के बारे में चेक करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स हमने 15% पे किया है और वैल्यू है 96,000। 96,000 म्युनिसिपल वैल्यू है, जिसका हम लगा देंगे 15%, जो आता है 14,400। तो एनएवी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1,08,600। 1,08,600। अब हमको इंटरेस्ट ऑन लोन भी चाहिए। पहले आप एक काम कीजिए ना, इस 1,08,600 में 30% निकाल दीजिए। इसका 30% कैलकुलेट करेंगे आप लोग, जो आता है 32580। अब हमको प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट भी चाहिए। ये कैलकुलेट करेंगे अपन। कैसे कैलकुलेट होगा जरा चेक करेंगे मेरे साथ। सबसे पहला, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट के लिए हमको अमाउंट चाहिए होगा। बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1 लाख टेकन ऑन 1/4/2014, 10% पर एनम टू कंस्ट्रक्ट द हाउस इज 10,000 फॉर द ईयर। इसका मतलब क्वेश्चन में 10,000 उन्होंने बता के रखा है कि इंटरेस्ट जाएगा 10,000। ठीक है जी, तो प्रीवियस ईयर का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो गिवन है वो हम लिख देंगे 10,000। हमको बेसिकली कैलकुलेट करना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। प्रीवियस ईयर का उन्होंने बता दिया 10,000, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक, इसके लिए
हम ले लेंगे 1,00,000 रुपए जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, इनटू रेट ऑफ परसेंटेज इज गिवन 10% और हमको चाहिए होगा पीरियड। अब पीरियड के लिए कौन सा डेट लेंगे बेटा, जिस दिन हमने लोन लिया। तो हमने लोन लिया 1/4/2014 को, ठीक है, और हमारा बिल्डिंग 1 अप्रैल 2017 को कंप्लीट हुआ है, तो इससे 31 मार्च 2017 को लेंगे। हमने क्या बोला था, वो डेट लीजिए जिस डेट पे आपका बिल्डिंग कंप्लीट होता है, उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च जो है 31 मार्च 2017। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाते हैं 36 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। तो इसका हमको पहले कैलकुलेशन करना होगा, जो आता है 30,000, जिसकी वैल्यू आ गई 30,000। लेकिन 30,000 आपको एक बार में अलाउ नहीं होगा, आपको वो 5 बार में या 5 इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप करेंगे 30,000 डिवाइडेड बाई 5, फाइनल आंसर इसका आएगा 6,000। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6,000, जिसको आप बस यहां पे पुट कर दीजिए वैल्यूज 6,000 और फाइनल वैल्यू निकालेंगे। फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी और ये आपकी फाइनल वैल्यू आती है 60020। दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां से आप ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा स्क्रीनशॉट ये कुछ ऐसा आप ले लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक, चलिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमको जीएवी का। तो जीएवी कैलकुलेट करने के लिए चार चीजें, एमवी, एफआर, एसआर और एआर। एमवी की वैल्यू दे रखी है 50,000, एफआर की वैल्यू दे रखी है 80,000, एसआर की वैल्यू दे रखी है 60,000 और एक्चुअल रेंट दे रखा है 72,000। ठीक है, कंपैरिजन करना होगा, यहाँ पे हाई लेंगे विच इज 80,000, इसके साथ लो लेंगे विच इज 60,000, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 60,000 और 60,000 से 72,000 का कंपैरिजन करेंगे तो फाइनली हमारी जीएवी आएगी 72,000। ठीक है, इसी वैल्यू के साथ आगे बढ़ेंगे, जीएवी कैंसर लिखेंगे 72,000 और यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस गिवन है 20%। ये जो 20% है बेटा, ये म्युनिसिपल वैल्यू पे होगा ना कि जीएवी पे होगा। ठीक है, हमेशा पूरे चैप्टर में जब भी म्युनिसिपल टैक्स दिया जाएगा आप उसको म्युनिसिपल वैल्यू पे ही कैलकुलेट करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है 50,000, 50,000 का 20% आप करें, यहाँ पे चलिए कर ही लेते हैं, 50,000 इंटू 20% विच कम्स टू 10,000। ये कुछ ऐसा, तो आपका एनएवी आ जाएगा 62,000। 62,000 के बाद हमको कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट वगैरह 30% डिडक्शन। तो पहले आप इस 62,000 का 30% डिडक्शन निकालेंगे विच कम्स टू 18,600। हमारे पास इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 18,000, तो हम 18,000 यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। 62,000 में से 18,600 एंड 18,000 दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनली यू विल गेट योर आंसर 25,400। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था।